नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं शुक्र राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर 31 मार्च 2022 प्रातः 5:01 पर दैत्य गुरु अपनी वर्तमान मकर राशि को छोड़कर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। देखा जाए तो गोचर कुंडली में वर्तमान समय में कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। हालांकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन करके अपनी स्वराशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन तब तक शुक्र को देवगुरु का साथ मिलेगा और कुंभ राशि में शुक्र उच्चाभिलाषी हो जाते हैं। शुक्र ये आकर्षण के कारक है, दाम्पत्य सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत, इन सब के प्रतिनिधि ग्रह हैं शुक्र। जब ये शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो ये आपके जीवन में कैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। शुक्र का कुंभ राशि में 27 अप्रैल 2022 तक गोचर रहेगा। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो हर ग्रह का अपना अलग अलग प्रभाव है। शुक्र की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतया हमारे दाम्पत्य जीवन, हमारे जीवन में जो ऐश्वर्य है, सुख है, भोग है, उसी पर इनका आधिपत्य है। शुक्र के परिवर्तन से जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी करने वाले की नौकरी पर कोई विशेष अंतर आ जाएगा या कोई विशेष आपको प्रमोशन मिलने वाला होगा। इसकी संभावना बेहद कम होती है। लेकिन शुक्र के परिवर्तन से यह जरूर होता है कि अगर आपके दिमाग में कहीं कोई गाड़ी कई दिनों से घूम रही थी तो वो गाड़ी आपके पास आ जाएगी। शुक्र के परिवर्तन से यह बात जरूर होता है कि कोई ज्वेलरी आपने देख रखा है या कोई हीरा जवाहरात से संबंधित कोई चीज आप खरीदना चाहते हैं, बहुत दिनों से आपके मन में था, तो ये परिवर्तन अगर आपके लिए अच्छा है तो इसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा और ये चीज आपको प्राप्त हो जाएगी। दाम्पत्य सुख ये तुरंत प्राप्त होता है। तो ये शुक्र इन्हीं चीजों पर विशेष रूप से अपना प्रभाव रखते हैं। तो ये तो आप जानते हैं चंद्र राशि के आधार पर यह राशि फल है। आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए उच्चाभिलाषी शुक्र क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। देखा जाए तो लाभ भाव में आपके लिए यह गोचर होने जा रहा है, जहां पर गुरु के साथ शुक्र की युति बनेगी। निसंदेह यह स्थान और यहां पर शुक्र की उपस्थिति आपके लिए बेहद श्रेष्ठ, क्योंकि यह महाधनी योग का निर्माण आपके लिए हो जाएगा। और महाधनी योग का निर्माण तो होगा ही, धन कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ। ये अलग बात है कि 13 अप्रैल तक ही संबंध मिलेगा, लेकिन धन भाव, लाभ भाव में महाधनी योग बना करके धन कारक के साथ युति बहुत ही बढ़िया। आय के क्षेत्र में अत्यंत श्रेष्ठ और अत्यंत वृद्धि। अब चूंकि जन्म कुंडली का जो लाभ भाव है वो छठे से छठा रोग को भी प्रदर्शित करता है। सो अगर स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो स्वस्थ शरीर आप अपने आप को पाएंगे। ये यूं समझ लिया जाए आपके लिए कि कोई संचित शुभ कर्मों का प्रभाव है, वरदान है आपके लिए। सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। विशेषकर शुक्र स्त्री के कारक हैं, तो पुरुषों के लिए या स्त्रियों के लिए भी स्त्री वर्ग का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा यदि मेष के हैं आप। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय, मन प्रसन्न रहेगा। पंचम भाव पर शुक्र की गुरु के साथ मिश्रित दृष्टि 13 तारीख तक के लिए ही विद्या के क्षेत्र में सफलता, संगीत, कला इत्यादि के क्षेत्र में से संबंधित जो क्षेत्र है इसमें आपको अति उत्तम सफलता। गायन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको सफलता। समाज में मान सम्मान में वृद्धि। मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं या आपका पेशा ही गायकी का है तो समझ लीजिए किसी विशेष सम्मान के लिए अब आपको तैयार रहना चाहिए। यह समय अनुकूल है। कन्या संतति अगर आपको है तो उसको लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अति उत्तम है। किसी तरह की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। खान पान पर जरा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि द्वितीय भावपति बनकर के लाभ में बैठ करके आपको रोग से मुक्ति दिला रहे हैं। लेकिन खान पान पर विशेष करके मद्यपान, मांसाहार इत्यादि से दूरी बना करके रखा जाए, सात्विक अन्न ग्रहण किया जाए तो यह गोचर अति उत्तम होगा। माँ लक्ष्मी की आराधना करिए, घी का दिया जला करके उनके सम्मुख श्री सूक्त का पाठ करिए, यह गोचर और श्रेष्ठ होगा। वृषभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर दशम में होने जा रहा है। देखिए, शुक्र को दशम में कोई बहुत श्रेष्ठ नहीं माना गया। कारण क्योंकि चतुर्थ में दिग्बली होते हैं, तो दशम में दिग्बल से सर्वथा विहीन हो जाते हैं।
लेकिन फिर भी शुक्र उच्चाभिलाषी हैं और शनिदेव की राशि में है, ऊपर से गुरु के साथ है। तो ये अगर देखा जाए तो आपके लिए आपके राशिपति बनकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो राशिपति का दशम में गोचर करना कार्यक्षेत्र में ये विशेष सफलता की स्थिति को दर्शाता है। स्त्री वर्ग का विरोध आपको सहना पड़ सकता है, उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी प्रतिकूलता, परंतु आपके स्वास्थ्य में विशेष अनुकूलता। लेकिन संभावना इस बात की है कि मामा पक्ष का हस्तक्षेप आपके जीवन में बढ़ जाए, ससुराल पक्ष का हस्तक्षेप भी आपके जीवन में बढ़ सकता है, जिससे दाम्पत्य जीवन में, घर में कलह का वातावरण या थोड़ा तनाव का वातावरण उत्पन्न हो। नौकरी पेशा लोगों को, वैसे मैंने क्या कहा था कि शुक्र नौकरी के कोई कारक ग्रह नहीं है, परंतु दशम भाव में संचरण करेंगे तो कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी परेशानी, विरोध, विशेष करके विपरीत से पुरुष है तो स्त्री से, या सबको कहूंगा स्त्री से विशेष सावधान रहें, क्योंकि शुक्र स्त्री कारक ग्रह है। तो स्त्रियों को भी कहूंगा कि स्त्री से सावधानी रहे, उनका विरोध आपको सहना पड़ सकता है। व्यवसायियों को व्यवसाय में हानि हो सकती है, लेकिन एक बात तय जानिएगा, हर परेशानी से आपको मुक्ति भी इसी दौर में मिल जाएगी। अतः बेहद शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और भूमि भवन वाहन से संबंधित अगर कोई आपकी चाह थी तो वो आपको प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के वृषभ राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें। पहला, स्त्री हो या पुरुष, स्त्री वर्ग का सम्मान करें। दूसरा, कार्यक्षेत्र में मनोनुकूल सफलता पाना चाहते हैं, मनोनुकूल स्थिति लाना चाहते हैं तो धैर्य के साथ ही रुक चलिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, घबराइएगा मत, पेशेंस चाहिए, सफलता मिलेगी। और गाय को गोग्रास निकालिएगा अपने खाने में से, संभव हो तो हरा चारा इत्यादि भी दीजिए, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा, राहत रहेगी। चर्चा यही अगर हम मिथुन की करें तो यह गोचर आपके लिए भाग्य भाव में होने जा रहा है। अब शनिदेव की राशि में देव गुरु के साथ भाग्य भाव में शुक्र का गोचर आप समझिए कि बहुत ही बढ़िया है, अत्यंत श्रेष्ठ। यह उपस्थिति ही आपको पूरी तरह से भाग्य का संपूर्ण सुख प्रदान कराने के लिए आई हुई है। प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कार्य में सफलता, नौकरी है तो नौकरी में, सरकारी नौकरी है तो सरकारी नौकरी में, व्यापारी है तो व्यापार में, और जो भी होगा स्थायी लाभ होगा। धार्मिक क्षेत्र में विशेष रुचि, धर्म में आपकी जागृति बढ़ेगी, विशेष रूप से धर्म में आस्था जागृत होगी। नौकरी के क्षेत्र में जो भी विशेष प्रतिद्वंदी थे आपके, उनसे कहीं बेहतर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शत्रु आपके पराजित होंगे। शुक्र शत्रुता के कोई कारक ग्रह नहीं है, वो शनि है, लेकिन शनिदेव की राशि में बैठे हैं, फलस्वरूप आपके शत्रु भी आपसे हाथ मिलाने के लिए ही आगे आएंगे। हर तरह का सुख आपको प्राप्त होने वाला है, या यूं कहिए कि शत्रु पक्ष से भी लाभ होने वाला है। कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। शुक्र यहां बैठकर के तीसरे भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, फलस्वरूप पराक्रम में आपकी वृद्धि। स्त्री मित्र के सहयोग से स्त्री पुरुष दोनों के लिए सफलता विशेष रूप से मिलने वाली है, और आपके पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, आय में विशेष वृद्धि के योग में देख रहा हूं। आय में सफलता वृद्धि साफ साफ दिखाई पड़ रही है। कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन राशि के जातक इस गोचर का भरपूर लाभ उठाएं, और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ शुक्रवार के शुक्रवार अवश्य करें। रोज कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा। 27 अप्रैल तक की बात है, लाभ मिलेगा, और वैसे तो पूजा पाठ हमेशा लाभ देता है। कर्क के लिए गोचर अष्टम में है, तो सबसे पहले मधुमेह, दूसरा गुप्त रोग, तीसरा स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों की स्थिति ये साफ साफ दिखा देता है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, विद्या के क्षेत्र में उन्नति, क्योंकि उच्चाभिलाषी हैं शुक्र और गुरु के साथ है, सो विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है। संचित धन में वृद्धि तो अवश्य होगी। कुटुंब का सुख भी बहुत हद तक प्राप्त हो सकता है, कुटुंब का साथ भी आपको प्राप्त होगा, परंतु भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। परिश्रम के अनुकूल जो सफलता आपको मिलनी चाहिए उसमें साफ साफ कमी दिखाई पड़ रही है। वहीं आपके भोग विलास में ज्यादा रुचि बढ़ना, भोग विलास की चीजों पर आपका व्यय बढ़ना, और ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य में परेशानी लाएगी। हालांकि कुछ मामलों में आकस्मिक धन लाभ, कुछ मामलों में कर्क राशि के जातकों को राजकीय कोष से धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। पिता के स्वास्थ्य संबंध में थोड़ा मतभेद, परेशानी, पिता के स्वास्थ्य में भी गिरावट दर्ज होगी, और आपको अपने स्वास्थ्य का सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। शुक्र का राशि से अष्टमस्थ होना मधुमेह और गुप्त रोग, मूत्रजन्य रोग की प्रबल संभावनाओं को बना देता है। लेकिन धन के मामले में चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, और जरूरत पड़ने पर आपको परिवार का सुख, परिवार का साथ, परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। सावधानी जरूरी है सभी कर्क राशि के जातकों के लिए। सो बता दूं कि आपको गाय को हरा चारा देना है और गोग्रास अवश्य निकालना है। सिंह के लिए यह गोचर सप्तम में होने जा रहा है, तो सप्तम में शुक्र के गोचर को
ठीक माना जाएगा व्यापारिक दृष्टिकोण से। चूंकि गुरु के साथ है तो ये ठीक, लेकिन दाम्पत्य जीवन में स्त्री पुरुष दोनों के लिए दाम्पत्य जीवन में कटुता की संभावना है। पुरुषों को जननेंद्रिय से संबंधित कुछ कष्ट भी आ सकता है। हालांकि व्यापारियों को व्यवसाय में सफलता प्राप्त होगा। स्त्री वर्ग से विशेष रूप से आपको उनका विरोध सहना पड़ सकता है, उनसे विरोध न करें। और अगर आपका जीवन साथी है तो उनके स्वास्थ्य में, पुरुषों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, अस्वस्थ होने की प्रबल संभावना है। हालांकि शुक्र की दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर है, फलस्वरूप वाणी में, आपके सौंदर्य में, आपके व्यक्तित्व में ये निखार तो ला ही देंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने वाली है और विशेष करके भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सुखों में वृद्धि दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा और छोटे भाई बहनों का विशेष रूप से आपको सम्मान करना होगा, उनका अनादर न करें। बाकी सिंह राशि के जातक जो नौकरी पेशा है उनके लिए ठीक है, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है। आप भी लक्ष्मी जी की आरती घी का दिया जला करके किया करिए, विशेष करके शुक्रवार आपके लाभ में वृद्धि होगी। कन्या के लिए अगर आप इस गोचर को देखें तो षष्ठ में होने जा रहा है और आप जानते हैं कि शुक्र को षष्ठ का दोष नहीं होता, विशेषकर गुरु के साथ हैं और उच्चाभिलाषी हैं। फलस्वरूप राशि से षष्ठ में शुक्र का गोचर, इनका यहां उपस्थित होना भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। मित्रों से, भाई बंधुओं से अगर वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, शत्रुता आ गई थी, तो वो शत्रुता दूर होगी। साझेदारी में अगर आप काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय में सफलता के प्रबल योग है। नए व्यापार की उत्पत्ति दिखाई पड़ रही है। मित्रों से अगर वैचारिक मतभेद या परेशानी आ गई थी तो वो दूर हो जाएगी। 12वें पर शुक्र के दृष्टि के कारण व्ययाधिक्य होगा, लेकिन हर तरह का व्यय खुद पर ही होगा। यात्रा आप कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। बहुत अधिक खान पान पर अनियंत्रण वाली स्थिति आपको मुसीबत में डालेगी। दाम्पत्य जीवन में कुछ मामलों में कलहपूर्ण वातावरण भी होगा और इसके पीछे संभव है या संभावना है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इससे बचना होगा आपको। जीवन साथी से दूरी बढ़ सकती है। स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष रूप से खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और जितना हो सके व्यायाम, टहलना इत्यादि तो करिएगा ही करिएगा, ताकि स्वस्थ शरीर से ही सब कुछ हो सकता है। उपाय के तौर पर तुला राशि के जातक कबूतरों को दाना दें। प्रत्येक शुक्रवार को 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के कबूतरों को डालें, इससे लाभ रहेगा। तुला के लिए यह गोचर पंचम में होने जा रहा है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ है। गुरु के साथ शुक्र की युति, उच्चाभिलाषी शुक्र भले षष्ठ में जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आपके लिए बहुत बढ़िया है यह गोचर। हर तरह से यह अवधि आपके लिए विद्यार्थी हैं तो, अगर संतान की चाहत रखते हैं तो संतान, कन्या संतति, सुख, संतान सुख, स्वादिष्ट व्यंजन, यानी हर दिन कुछ नया, कुछ आनंद, कुछ अद्भुत, नवीन वस्त्र, नवीन आभूषण, धन धान्य में वृद्धि, कोष वृद्धि, आकस्मिक धन, व्यवसाय में वृद्धि, वाणी से, विद्या से, इसके प्रभाव से समाज में मान सम्मान में वृद्धि, दाम्पत्य जीवन सुखद, जीवन बिल्कुल खुशियों के साथ, मनोरंजन के साथ, आमोद प्रमोद में व्यतीत होगा। विद्या के क्षेत्र में विशेष सफलता की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है इस समय। कोई विभागीय परीक्षा है तो उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो अष्टमेश और लग्नेश बने आपके, यानी चंद्र कुंडली से देखें तो आपके लग्नेश बनेंगे। शुक्र पंचम में जो गोचर कर रहे हैं, हर तरह से लाभ की विशेष रूप से स्थिति उत्पन्न करेंगे। दाम्पत्य जीवन तो सुखद, प्रेम क्षेत्र में थोड़ी सी कटुता आ सकती है, मतभेद या किसी बात को लेकर के गलतफहमी, शक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो जरा संभालने का काम करेगा। और संतान से भी कुछ मामलों में मतभेद की संभावना है, तो इसे संभाल लीजिएगा। बाकी कुल मिलाकर के तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह गोचर अति उत्तम है। उच्चाभिलाषी शुक्र आपको भली भांति लाभ देने वाले हैं। उपाय के तौर पर आप मां लक्ष्मी की बस आराधना करते रहिए, उनको घी का दिया दिखाइए, बाकी कोई उपाय विशेष नहीं। वृश्चिक के लिए यह गोचर चतुर्थ में होने जा रहा है और शुक्र को चतुर्थ में दिग्बल स्थिति प्राप्त होती है, ये दिग्बली हो जाते हैं। बाकी के ग्रह कहीं ना कहीं कष्ट लाए, लेकिन आपके लिए सुखों में वृद्धि लाएंगे, नए मित्र बनाएंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। भूमि, भवन, वाहन सब लग्जरियस, बड़ा से बड़ा, बढ़िया से बढ़िया। ये देखा जाए तो शुक्र 12वें के स्वामी बनकर के और सप्तमपति बनकर के चतुर्थ में जाएंगे तो जीवन साथी का विशेष साथ मिलेगा और बाकी के रिश्तों से भी आपको साथ मिलने वाला, जो आपके रिश्तेदार हैं, चाचा, बुआ, मामा, ससुराल पक्ष इत्यादि, सबसे आपको साथ मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा। 10वें पर चूंकि शुक्र की दृष्टि होगी, सो जो आपके राजकीय कार्य हैं वो तो पूर्ण होंगे ही, राजकीय कोष से धन की प्राप्ति होगी।
समाज में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के साथ अगर आप व्यवसाय करते हैं तो धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के यह योग, यह गोचर आपको विशेष रूप से बल प्रदान करने के लिए आ रहा है। क्योंकि शुक्र चतुर्थ में गोचर करते हुए दशम पर दृष्टि डाल रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी का सम्मान करिएगा। घर का वातावरण चाहे जैसे सुरम्य बन सके ऐसा माहौल क्रिएट करिएगा कि हर दिन घर का वातावरण जैसे खुशियों भरा हो। तो ये अगर आपने क्रिएट करना बहुत जरूरी है, तो आपका यह गोचर अत्यंत उत्तम हो जाएगा। तो बाकी देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों का थोड़ा व्यय अधिक होगा, लेकिन ये व्यय अपने सुखों पर होने वाला है, सो चिंता नहीं है। गाय को बस हरा चारा दीजिए, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं। और हाँ, स्त्री वर्ग का विशेष रूप से, चाहे वो माता हो, जीवन साथी हो, कार्य क्षेत्र में, उनका विशेष सम्मान करिए। धनु के लिए यह गोचर पराक्रम में होने जा रहा है। बहुत अच्छा नहीं, खराब नहीं। धनागमन की संभावना है, ऋण से मुक्ति की संभावना है। तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति मित्रों में वृद्धि कराएगी। पुरुष की जगह स्त्री मित्रों की वृद्धि होगी। पराक्रम के द्वारा शत्रुओं पर विजय पाएंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कृत्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संचित धन का आप इस्तेमाल करेंगे अपने भोग विलास की सामग्रियों पर। भाई बहन के सुख में वृद्धि है, उनका साथ विशेष रूप से प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। चूंकि भाग्य भाव पर शुक्र की दृष्टि और गुरु के साथ कम से कम 13 तारीख तक तो है ही, सो भाग्य का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होने वाला है। और आप कह सकते हैं कि भाग्य के कारण ही आपके प्रत्येक कार्य बनेंगे, या यूं कहीं कि कम परिश्रम से ही आपको सफलता मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्म में रुचि बढ़ने वाली है। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा में व्यय होगा। तो वहीं लाभपति बनकर के जाकर के लाभ पराक्रम में संचरण कर रहे हैं, सो विदेशी धरती से या कहीं पैसा रुका हुआ था वो धन आपको मिल जाए। विद्यार्थी हैं तो सफलता। संतान अगर आपको नहीं तो संतान सुख, क्योंकि भाग्य पर दृष्टि है। संतान से संबंधित सुख या संतान से संबंधित कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी। यानी कुल मिलाकर के धनुराशि के जातकों को ठीक ठाक रिजल्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खान पान पर जरा नियंत्रण जरूर रखिएगा और स्त्री जाति का आप भी सम्मान करिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग ना के बराबर ही आपके लिए उचित होगा। और बाकी के देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए किसी विशेष उपाय के रूप में तो आवश्यकता नहीं, बस स्त्री जाति का आप भी सम्मान करिए। कड़वी वाणी का प्रयोग उनके लिए न करिए, सब कुछ ठीक रहेगा। मकर के लिए यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। अत्यंत महाधनी योग आपके लिए भी। द्वितीय भाव में शुक्र की उपस्थिति, वो सभी लोग जो गायन के फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो परिणाम आपके लिए जबरदस्त। बार बार धन का बड़ा आगमन। कुटुंब के मध्य मांगलिक कृत्यों का होना। भोजन में विशेष रुचि बढ़ेगी, लेकिन इस पर नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो स्वास्थ्य में परेशानी है, क्योंकि पेट के रोग साफ साफ दिख रहे हैं। तो भोजन पर नियंत्रण। नए नए वस्त्र आभूषण की प्राप्ति। भूमि भवन वाहन मकान की प्राप्ति। सुख में आपकी वृद्धि। कुछ मामलों में मानसिक अवसाद से भी ग्रसित होंगे मकर राशि के जातक। मानसिक अशांति होगी, लेकिन बाकी देखा जाए तो कहीं कोई विशेष कष्ट वैसा नहीं है। अष्टम भाव पर शुक्र की दृष्टि होने के कारण वैसे तो आयु में वृद्धि कराने वाला है, पर फिर भी जो लोग मधुमेह के रोगी हैं उन्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। और मैं समझता हूं कि मकर राशि के जातकों को ये गोचर तो लाभ देगा ही, आपके संचित शुभ कर्मों का शुभ फल प्राप्त कराएगा। धन धान्य में आपकी वृद्धि होगी। यूं समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की कृपा, माता पिता दोनों का संपूर्ण आशीर्वाद आपको जैसे प्राप्त होगा। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अपच उदर विकार की प्रबल संभावना है। स्वास्थ्य का ख्याल आपने रख लिया, खान पान पर नियंत्रण रख लिया, तो मकर राशि के जातकों के लिए गोचर अच्छा है। गोग्रास निकालिएगा और शुक्रवार के दिन कबूतरों को दाना डालिएगा। कुंभ के लिए देखा जाए तो यह गोचर आपकी राशि पर होने जा रहा है, और आप ये जानते हैं कि शुक्र का आपकी राशि पर आने का परिणाम ही है कि सभी प्रकार के भोग संबंधी सामग्रियों की प्राप्ति, और वो भी उच्चाभिलाषी हैं। शरीर में विशेष सुंदरता निखार आ जाए, सौंदर्य में वृद्धि, सौंदर्य प्रसाधनों में विशेष रूप से आपका व्यय बढ़ जाएगा। ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो जाएगी। पराक्रम में आपकी वृद्धि, मित्रों का साथ, भाई बंधुओं का सुख सहयोग आपको प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो सरकारी कार्यों से सफलता। पिता का सहयोग, आपको पिता से सुख सहयोग मिलने वाला है। नौकरी के क्षेत्र में है तो उच्च पदाधिकारियों से सहयोग, विशेष करके विपरीत का विशेष साथ आपको मिलेगा। पदोन्नति के अवसर मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा दुराचार की प्रकृति भी बढ़ने वाली है। मन भटकेगा,
गलत चीज़ों पर। जब तक गुरु साथ है तब तक तो बात नहीं है, पर फिर भी मन का भटकाव होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति यहाँ से उत्पन्न होती है। व्यवसाय में वृद्धि के प्रबल योग है। सुगंधित द्रव्यों का अधिक से अधिक प्रयोग करिएगा, इससे आपको और ज़्यादा फायदा होगा। और सुगंधित द्रव्यों का व्यापार, कपड़ों का व्यापार, इनका अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि है। दाम्पत्य जीवन का अगर सुख चाहते हैं बना रहे तो कोई भी गलत निर्णय, कोई भी गलत कदम मत उठाइएगा, तो दाम्पत्य जीवन सुखद बना रहेगा। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी को समय समय पर उपहार दीजिए और माँ लक्ष्मी की आरती अवश्य ही करिए रोज, नहीं तो शुक्रवार के शुक्रवार लाभ रहेगा। कुंभ के लिए भी बहुत अच्छा है। और मीन के लिए यह गोचर देखा जाए तो 12वें में है। वैसे तो शुक्र का 12वें में होना आप जानते हैं बहुत अच्छा है, तो व्यय की स्थिति है ये। लेकिन अब व्यय कहाँ? खुद के ऊपर। इस अवधि के दौरान व्ययाधिक्य होगा, लेकिन वो व्ययाधिक्य खुद पर होगा। निर्माण कार्य पर हो, भूमि भवन वाहन से संबंधित हो सकता है, छोटे भाई बहनों को भी कुछ पैसा आपको देना पड़े। लेकिन धार्मिक कार्यों में व्यय होने वाला है। शत्रुओं पर विजय साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। स्वदेश छोड़िए, विदेश से भी धनागमन की प्रबल संभावना है। धन कोष में वृद्धि, धन संचित नहीं होगा, धन व्यय हो जाएगा। कुटुंब का सुख प्राप्त होगा, भाग्य में वृद्धि, कार्य क्षेत्र में सफलता की प्रबल संभावना। मनोरंजन, भोग विलास से संबंधित वस्तुओं पर आपका व्यय बढ़ जाएगा। धन की तो जैसा मैंने कहा बहुत अच्छी स्थिति है, व्यय भी उसी मतलब अनुसार होगा, व्यय अधिक होने वाला। लेकिन ये कोई चिंता की बात नहीं, अगर धनागमन है तो व्यय से क्या टेंशन। शत्रुओं पर विजय हासिल होने वाली है और शत्रु भी आपके पक्ष में ही बात करेंगे, परंतु शत्रुओं से किसी भी प्रकार का विवाद मत करिएगा। विवाद से अड़चन, समस्या, परेशानी खड़ी हो जाएगी। बाकी यह अवधि आपके लिए बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मद्यपान, मांसाहार से दूरी रखना है मीन राशि को। खान पान पर नियंत्रण, स्त्री जाति का विशेष रूप से सम्मान और गोग्रास खाने से निकालना है। श्री सूक्त का पाठ घी का दिया जलाकर के विशेष करके शुक्रवार के दिन अवश्य करिएगा, लाभ रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए शुक्र राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।